जैसा कि सोल नाम में हम देखते आ रहे हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर तांग शैंग अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे नई पावर्स और एबिलिटीज गेन करता जा रहा है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको अब तक की तांग शैंग की सारी एबिलिटीज और पावर्स बताने जा रहे हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डोलो कॉन्टिनेंट पर हर इंसान के पास एक मार्शल स्पिरिट होती है और वो अलग अलग कैटेगरीज में बटी होती हैं और उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जिनके पास ड्यूअल मार्शल सोल होती है। तांग शैंग उन रेयर लोगों में से एक है। तांग शैंग के पास दो मार्शल स्पिरिट हैं जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर है, जिनकी मदद से तांग शैंग एक कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर और असॉल्ट टाइप स्पिरिट मास्टर की तरह लड़ सकता है। डोलो कॉन्टिनेंट पर स्पिरिट मास्टर को अपनी मार्शल स्पिरिट इवॉल्व करनी होती है जो सोल पावर से इवॉल्व होती है, और जब उनकी सोल पावर 10, 20, 30, 40 या 50 लेवल पर पहुंच जाती है तो उन्हें अपनी मार्शल स्पिरिट को इवॉल्व करने के लिए स्पिरिट रिंग लेनी होती है जो किसी बीस्ट को मारने से आती है। अब अलग अलग बीस्ट अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग एबिलिटीज देते हैं और अलग अलग एज की स्पिरिट रिंग अलग अलग कलर्स की होती है। जैसे 100 की रिंग का कलर येलो होता है, 1000 साल की रिंग का कलर पर्पल, 10,000 साल की रिंग का कलर ब्लैक और अब तक की सबसे ताकतवर रिंग जो कि 1,00,000 साल की होती है उसका कलर रेड होता है। हमें अभी आगे एक और स्पिरिट रिंग देखने को मिलेगी जो कि डिवाइन रिंग है और उसका कलर गोल्डन है। तांग शैंग को उसकी पहली स्पिरिट रिंग दतूरा स्नेक को मारकर मिली थी जिसकी एज 422 साल की थी और वो येलो कलर की थी। उस रिंग से तांग शैंग को जो स्पेशल एबिलिटी मिलती है वो है बाइंड। बाइंड की मदद से तांग शैंग ब्लू सिल्वर ग्रास को अपने टारगेट पर बांध सकता है और वो ग्रास एक रस्सी की तरह काम करती है जिसका यूज करके तांग शैंग अपने एनिमी से लड़ भी सकता है और अपने फ्रेंड्स को बचा भी सकता है। तांग शैंग को जो दूसरी स्पिरिट रिंग मिलती है वो उसे घोस्ट वाइन से मिलती है और उसकी एज 600 साल की होती है और उस रिंग का कलर भी येलो होता है। उस रिंग से तांग शैंग को पैरासाइट की एबिलिटी मिलती है। इसमें तांग शैंग ब्लू सिल्वर ग्रास के छोटे छोटे सीड्स फेंक सकता है जो उसके एनिमीज पर चिपक जाते हैं और उन्हें एक्टिवेट करके तांग शैंग अपने एनिमीज को रोक सकता है और उनके अंदर पॉइजन डाल सकता है। तांग शैंग की जो तीसरी रिंग है वो उसे एक मैन फेस डेमन स्पाइडर से मिली है जिसकी एज 2200 साल थी और इस रिंग का कलर पर्पल है। इस रिंग से तांग शैंग को पावर मिलती है, वो स्पाइडर वेब रेस्ट्रेंट है और इसकी वजह से तांग शैंग ब्लू सिल्वर ग्रास को स्पाइडर वेब की तरह छोड़ सकता है और अपने एनिमीज को बांध सकता है और साथ ही साथ ये एबिलिटीज ब्लू सिल्वर ग्रास को पॉइजनस भी बना देती हैं जो कि अपने कांटेक्ट में आने वाली किसी भी चीज को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अब तांग शैंग की जो फोर्थ स्पिरिट रिंग है वो उसे एक पिग डेमन स्पाइडर एम्परर से मिली है और ये तांग शैंग की पहली स्पिरिट रिंग है जो 10,000 साल की है और इसका कलर ब्लैक है। अब तांग शैंग ही पहला आदमी होता है जिसकी फोर्थ रिंग ही 10,000 साल की है, वरना बाकी लोगों की फिफ्थ या सिक्स्थ रिंग 10,000 साल की होती है क्योंकि 10,000 साल की रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए एक पावरफुल बॉडी की जरूरत होती है। अब इस रिंग से तांग शैंग को जो पावर मिलती है उसका नाम ब्लू सिल्वर प्रिजन है। इसमें तांग शैंग अपने एनिमीज को ब्लू सिल्वर ग्रास के एक केज में बांध सकता है और वो केज बहुत मजबूत होता है जिससे उसके एनिमी उस केज को तोड़ नहीं पाते और वो वहीं फंस कर रह जाते हैं। तांग शैंग को जो फिफ्थ रिंग मिली है वो उसे ब्लू सिल्वर किंग से मिलती है जो कि खुद उसकी माँ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि तांग शैंग की मॉम एक बीस्ट थी जो खुद ब्लू सिल्वर ग्रास की एम्परर थी और तांग शैंग को उसकी फिफ्थ रिंग उसकी माँ से मिलती है जिसकी एज 25,000 साल से ज्यादा होती है और उसका कलर भी ब्लैक होता है। इस रिंग से तांग शैंग को ब्लू सिल्वर एम्परर का ऑरा मिल जाता है जिससे वो ब्लू सिल्वर डोमेन यूज कर सकता है और ये रिंग उसे एक स्पीयर देती है जिसका नाम ब्लू सिल्वर एम्परर टायरेंट स्पीयर होता है। इस स्पीयर की मदद से तांग शैंग अपने एनिमी से फेस टू फेस भी लड़ सकता है और उसे एक हाई पावर स्पीयर की तरह भी यूज कर सकता है। दोस्तों, तांग शैंग की जो सिक्स्थ स्पिरिट रिंग है वो एक स्पेशल रिंग है क्योंकि उसे जब ये रिंग मिलती है तब सोल हॉल के लोग उसे और ज़ीवू को घेर लेते हैं और ज़ीवू तांग शैंग को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है और उसकी सिक्स्थ स्पिरिट रिंग बन जाती है। अब ज़ीवू की एज 1,00,000 साल से ज्यादा की थी और तांग शैंग को जो सिक्स्थ स्पिरिट रिंग मिलती है वो एक रेड कलर की होती है। दोस्तों, 1,00,000 साल की स्पिरिट रिंग बहुत रेयर होती है। कई सारे एक्सपर्ट्स के पास 90 लेवल पर भी 1,00,000 साल की रेड रिंग नहीं होती।
जबकि कुछ लोग ही अपनी 90 लेवल के लिए रेड स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन तांगशांग को उसकी 6 स्पिरिट रिंग ही 1,00,000 साल की मिल गई थी। अब इस रिंग से उसे जीवो की पावर्स मिलती हैं, जो कि नथिंगनेस, इंस्टेंट किल और 8 स्टेज ड्रॉप है। नथिंगनेस की मदद से तांगशांग अपनी बॉडी को इटर्नल फॉर्म में ले जा सकता है, जिससे उसके ऊपर किसी भी फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता। और बाकी दोनों एबिलिटी से उसे जीवो की मार्शल टेक्निक मिलती है। और तांगशांग जब भी मुसीबत में होता है तो इस रिंग के कारण ही कई बार जीवो की सोल, जो कि तांगशांग के अंदर है, वो तांगशांग के ऊपर होने वाले हमलों को अपने ऊपर ले लेती है और तांगशांग को बचाती है। दोस्तों, तांगशांग को जो 7 स्पिरिट रिंग मिलती है वो उसे सी गॉड के ट्रायल में मिलती है, जो कि एक गॉड बेस्टो स्पिरिट रिंग होती है और नाइट नॉट इश्टियोसॉर नाम के मॉन्स्टर से आई होती है। इस रिंग की एज भी 1,00,000 साल से ज्यादा होती है और ये भी रेड कलर की होती है। इस रिंग से उसे ब्लू सिल्वर अवतार की एबिलिटीज मिलती हैं। इसमें तांगशांग की सारी एबिलिटीज की ताकत 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो ब्लू सिल्वर ग्रास के किसी भी हिस्से को अपनी बॉडी का पार्ट बना सकता है। अब तांगशांग की जो 8 स्पिरिट रिंग है वो भी उसे सी का ट्रायल के दौरान इविल स्पिरिट और का स्पिरिट रिंग को मारकर मिलती है और उस रिंग की एज 1,00,000 साल से ज्यादा होती है और उसका कलर भी रेड होता है। उस रिंग से तांगशांग को 2 पावर्स मिलती हैं, जो कि ब्लू सिल्वर इविल मिरर डिस्ट्रक्शन और ब्लू सिल्वर ऑगर डेविल एब्सॉर्प्शन है। इन पावर्स की मदद से तांगशांग एक मिरर जैसा क्रिस्टल बना सकता है, जिसमें वो कई एनिमी को बंदी बना सकता है और वो चाहे तो एनिमीज के खून को भी जमा कर उन्हें मार सकता है। और दूसरी पावर से वो एक स्पिरिचुअल अटैक कर सकता है, जिससे वो एनिमी को 3 सेकंड के लिए वो इमोबिलाइज कर सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने सीरीज में तांगशांग को यही स्पिरिट रिंग्स हासिल करते हुए देखा है और वो आगे चलकर ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए और रिंग्स एब्सॉर्ब करेगा और अपनी दूसरी मार्शल सोल क्लियर स्काई हैमर के लिए भी वो तब सबसे हाई लेवल की 9 स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब कर सकता है। अभी वो क्लियर स्काई हैमर पर बिना रिंग्स के ही काफी पावरफुल है। तो दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हो कि जब वो क्लियर स्काई हैमर पर भी रिंग्स एब्सॉर्ब कर लेगा तो उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस वीडियो में हमने तांगशांग की मार्शल स्पिरिट की पावर की बात की है और जल्द ही अगले वीडियो में हम आपको उसके स्पिरिट बोन्स, हिडन वेपन्स, स्पिरिचुअल टेक्निक्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स, पॉइजन पावर और भी कई पावर्स के बारे में बताएंगे।